लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उन चुनावों को देखते हुए कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियों में हलचलें तेज़ हुई हैं। और गुर्जर समाज की जब बात आती है, क्योंकि गुर्जर समाज एक बहुत बड़ी ताकत रखता है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है राजस्थान का। इसी सिलसिले में हमने बातचीत की है गुर्जर समाज की कुछ शख्सियत के साथ जो इस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और इतना मादा रखते हैं कि इस समाज को सही दिशा और दशा दिखा सकें। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने सियासी सवालों के जवाब में। गुर्जर समाज से बहु प्रतिष्ठित शख्सियत मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर। विजय बैसला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। मेरे चैनल पर बहुत अच्छी व्यूअरशिप है आपके समाज की, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जब आप विजय पथिक सम्मान समारोह पर, आज आप जयंती पर इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं। गुर्जर समाज के लिए जब बात की जाती है, वीर योद्धाओं का नाम सबसे पहले आता है, गौरवशाली इतिहास इनका सबसे पहले आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मांगों को इतनी पुरजोर तरीके से नहीं उठाया जा रहा जितना आपके पिताश्री के ज़माने में उठाया जाता था। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व की कमी लग रही है? नहीं, आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। कौन सी मांग की बात कर रहे हैं, बताएं। देखिए, कई सालों से भारतीय सेना में रेजिमेंट की भी बात चल रही है कि गुर्जर रेजिमेंट होनी चाहिए, और जो आरक्षण की बात है उसकी भी बात चल रही है। आरक्षण के लिए कई बार ऐसा बोला गया है कि हमारे आरक्षण को हटा दिया जाएगा, जो 5% है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं। I'll tell you what happens is there are people in different factions of the political structure, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ व्यक्ति एक पलड़े में आता है, फिर उस पलड़े से दूसरी जगह चले जाता है, तो उसको कुछ बोलने की ज़रूरत होती है, तो वो बोलता है। मेरे हिसाब से अभी तक 5% आरक्षण पे कोई आँच नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, जिस मैटर की आप बात कर रहे हैं, तो एक बहुत 2019 की लगी हुई डिस्कशन पॉइंट है जो हाई कोर्ट में था, और हाई कोर्ट में लोगों ने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कृपया इसको सुन ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 तारीख को सबको चिट्ठियां भेजी हैं कि भैया आप भी इसमें पार्टी हैं, आप अपना पक्ष रख दें। इससे आरक्षण के ऊपर कोई आँच नहीं आ रही, पक्ष रखने वाली बात है, और वापस से हाई कोर्ट में ही आएगा। सी, इट्स अ पॉइंट ऑफ हाउ यू इंटरप्रेट अ थिंग। You can do a positive discourse, or you can try and imbibe negative disinformation into people. वही हम करना चाहते हैं। बता रहा हूँ आपको, नेगेटिव डिसइंफॉर्मेशन देने से लोगों को बौखलाहट सी होती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे राजस्थान के एमबीसी के युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, आप इन सब चीज़ों पे मत पढ़ो। आप तो अपनी पढ़ाई करो और अपने एग्ज़ाम्स पास करो और अपनी नौकरियाँ पाओ। 5% आरक्षण का क्या होगा क्या नहीं होगा, हम बूढ़े लोग बैठे हैं, हम देख लेंगे। तुम तो अपनी नौकरियां करो, नौकरियां पाओ, आगे बढ़ो, तरक्की करो, छाए जाओ और छाए रहो, ये काम करो, बाकी हम कर लेंगे। हम बैठे हैं ना। बहुत ही बढ़िया, सर ने साफ कर दिया है जिस तरह से समाज में जो भ्रांतियां फैल रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि समाज को शिक्षा पर और इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। जिस तरह से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो लोकसभा चुनावों को देखते हुए कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर नाराज़गी देखी जा रही है। तो उन नाराज़गियों को दूर करने के लिए बीजेपी अब क्या कदम उठाएगी? हाल ही में पायलट ने बयान दिया अग्निवीर योजना के लिए। उन्होंने कह दिया कि जैसे हम सरकार में आएंगे तो उसे उखाड़ कर फेंक देंगे। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? भाई, मैं तो कांग्रेस के लिए यही कह सकता हूँ, पहले आकर के तो बताओ, बाकी बातें तो बाद में करेंगे। हाँ, कांग्रेस नहीं आ रही, लेकिन उसके नेतागढ़ बीजेपी में आ रहे हैं, ये बात तो पक्की है। सो वी आर वेरी क्लियर। थैंक यू फॉर एडिंग मोर वैल्यू टू बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी इतनी विशाल पार्टी है, इतनी स्ट्रांग पार्टी है कि जो लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कांग्रेस में, वो खुद ब खुद चल करके बीजेपी में आ रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत तो है ही है। पिछले 2 इलेक्शन से लोकसभा में कांग्रेस मुक्त लोकसभा तो राजस्थान से है ही है। सो इट्स ऑल गुड फॉर द फ्यूचर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो इन्होंने साफ कहा कि आज समाज को ज़रूरत है एकता दिखाने की, आगे शिक्षा में आगे कदम बढ़ाने की, और जिस तरह से शिक्षा में आगे बढ़ेंगे उसी तरह से इनका विकास भी उतनी ही तेज़ी से, तेज़ गति से होता जाएगा। अब
आपके हाथ में है कि आप इनकी बातों का कितना अनुनय करते हैं, कितने इनके दिखाए हुए मार्गों पर चलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इनकी बात आपके समझ में आई होगी और हमारे चैनल के माध्यम से मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आई हूँ, जिनमें अलग अलग शख्सियत भी थी, उन्होंने अलग अलग अपनी राय भी रखी। अब आप बताइए, आप किसकी राय से सहमत हैं, किसकी से नहीं हैं। सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।